नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और हम संडे को बात करेंगे पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर के बारे में, जो कि होगा 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीकली एमसीक्यू है, इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़ी फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसको अपने आप से खुद से करना होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने भी हाल ही में, जो कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हुआ गया, जिसके कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो उत्तराखंड की सरकार अपने यहाँ के छात्रों की पढ़ाई के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। बात करते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का राजधानी बनता है देहरादून और वही प्रेजेंट टाइम में वहाँ के समर कैपिटल बना है गैरसेन। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनती हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेमी नेशनल पार्क है। और बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा का ये इसमें राजधानी बनता है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनते हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनते हैं कलराज मिश्र। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पर सीएम बनते हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के गवर्नर बनते हैं लालजी टंडन। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन आप बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्रीम वाटसन का निधन हो गया है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अब बात आया ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय कोठारी। संजय कोठारी जी को भी हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात आई है राजेश रंजन सीआईएसएफ के हेड है और सुनील अरोड़ा जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, इतने बातें याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतनी बातें क्वेश्चन बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने फाइलों और दस्तावेजों को बिना छुए संचालन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ई कार्यालय। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए, महामारी से बचने के लिए, बीमारी से किसी को बीमारी ना हो, ठीक है, तो इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया ताकि फाइलों और दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा की बात करें तो नासा का स्थापना हुआ था 1958 में। नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और नासा का मोटो है, यानी कि उसका उद्देश्य है सभी के लाभ के लिए। अब बात करें डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। और बात करते हैं इसरो का, तो इसरो का फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड है के सिवान। और जाक्साई जो कि जापान का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में अपने शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की है, इस योजना के माध्यम से वहाँ की महिलाएं मास्क बना करके पैसा कमा सकती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क भुगतान करेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ का गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। बांधवगढ़
कान्हा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में ही है। बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनते हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री बनते हैं नवीन पटनायक, और वहाँ प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनते हैं गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए किस रोबोट को तैनात किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्मी बोट। ठीक है, ये जो कर्मी बोट नाम का रोबोट जो है कि ये क्वारंटाइन किए गए मरीजों को दवाइयाँ, उनकी ज़रूरत के सामानों को पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग उद्योग। इस जन उपयोगी सेवा के माध्यम से क्या है कि पूरे 6 महीने तक किसी भी मतलब बैंक की कोई भी कर्मचारी किसी भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे, वो अपने कार्य को अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड बाजार। इस झारखंड बाजार ऐप के माध्यम से वहाँ के जनता को जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो दैनिक वस्तुएं, खाना, जो भी खाने की वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं, इन सभी ज़रूरत की चीज़ों को इस ऐप के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनते हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, जो अभी हाल ही में खबरों में था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्चे तेल का एक ग्रेड। ये कच्चे तेल का एक ग्रेड है। ठीक है, और ये इसमें इसे मीठा तेल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 0.24% सल्फर पाया जाता है, जो इसको मीठा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। पूरे विश्व भर में 25 अप्रैल को यह मलेरिया दिवस मनाया गया, और इस बार का मलेरिया दिवस का इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। अब मलेरिया जो रोग होता है यह किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह रोग होता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। बात करें ईरान का, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ का मुद्रा है रियाल, और प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं हसन रूहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे थे, बाकी 3 जो राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के ये राज्यपाल रहे थे। बिहार की बात करें तो बिहार में ये 2009 से लेकर के 2013 तक के राज्यपाल रहे थे, और उसी टाइम 2009 से 10 के बीच में अतिरिक्त प्रभार के रूप में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे, और 2013 से लेकर के 2014 के बीच में ये त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, बात करें बिहार का, तो बिहार के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो गवर्नर बनते हैं फागू चौहान है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने यहाँ नाबालिगों को मिलने वाली सजाए मौत को समाप्त कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने यहाँ हाल ही में नाबालिगों को मिलने वाले सजाए मौत को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ ही उसने 10 साल की सज़ा को भी ख़त्म कर दिया है, और इसके पहले कोड़े मारने वाली सज़ा को भी उसने समाप्त कर दिया है। बात करते हैं सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब का राजधानी बनता है रियाद,
और वहाँ की मुद्रा बनती है रियाल, और प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक साल किस दिन को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में अब ये प्रत्येक हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, जो कि ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी नामक योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने दवाओं को, जो कि होम डिलीवरी है, जो दवाएं नहीं मिल रही हैं उन दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया है। और इस योजना में 200 रुपये से कम दवाओं को निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो कि उससे ज़्यादा की दवाएं होने पर मरीज को भुगतान करनी होगी। बात करें असम का, तो असम के प्रेजेंट टाइम पर बनते हैं चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और वहाँ के गवर्नर बनते हैं जगदीश मुखी। इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स एम्स बेगस का निधन हो गया है, वे किस एजेंसी के पूर्व प्रमुख रह चुके थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नासा। अभी हाल ही में मैं नासा का पूरे फुल फॉर्म के बारे में बताया। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, इसरो के अब जो प्रधान चीफ बनते हैं के सिवान जी बनते हैं, डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी बनते हैं, जाक्सा जो कि जापान की एरो स्पेस एजेंसी है। ये इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस खिलाड़ी को 3 साल तक की किसी भी फॉर्मेट में खेलने से प्रतिबंध लगा दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उमर अकमल। उमर अकमल को अभी किसी भी फॉर्मेट में खेलने से, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है पूरे 3 साल के लिए। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी जम्मू कश्मीर, और बात करें तो आईयूएसटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मिलकर के इस रूहदार वेंटिलेटर को विकसित किया है, जिसका लागत जो है कि 10,000 रुपये है। और इससे अधिक से अधिक संख्या बनाने पर कम लागत होगा। इस रूहदार वेंटिलेटर का उद्देश्य है जो कि पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य संबंध की सहायता करेगा। ठीक है, स्वास्थ्य लेने में सहायता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अभी हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें अमेरिका को बताया गया 732 बिलियन डॉलर के साथ खर्च करने वाला, ये सैन्य खर्च करने वाला पहला देश है। दूसरे नंबर पर है चीन जो कि 261 बिलियन डॉलर खर्च करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत जो कि 71.1% खर्च करता है। और उसके बाद चौथे नंबर बनता है रूस जो कि 65.1% खर्च करता है, बिलियन डॉलर खर्च करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आया सिप्री का, तो सिप्री का फुल फॉर्म बनता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। अब बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो ये 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अमेरिका की आगे आने वाले चुनाव, जो कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया रेटिंग। इंडिया रेटिंग ने अभी इसके पहले जो है कि अनुमान लगाया था 3.6% का, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इसने अभी अनुमान लगाया है 1.9% का। ठीक है, घटाकर 1.9% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के कारण हुए कठिनाई का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है,
बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है और इंडियन बैंक का भी मुख्यालय चेन्नई में। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय चेन्नई में है। केनरा बैंक का मुख्यालय बात करें तो बेंगलुरु में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय बनता है मुंबई में। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह के लिए इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनको 5,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी की कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं आर.सी. भार्गव जी और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं केनिची आयुक्वा। और अभी फिलहाल में ये जो है अपनी सरकार को 1 माह के अंदर 10,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का वादा किया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किसे सौंप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्बिया। ठीक है, अभी हाल ही में सर्बिया को इसे भारत से लेकर के सौंप दिया गया। पहले ये इससे पहले भारत कराने वाला था, लेकिन अभी इसका जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन होगा अब सर्बिया में होगा, 2021 में होगा। ठीक है, और इसके लिए भारत मुक्केबाजी संघ को $500 का रद्दीकरण देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मश्री। पद्मश्री जो है कि भारत का सर्वोच्च चौथा पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न बनता है, सर्वोच्च, उसके बाद सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार पद्म विभूषण बनता है और सर्वोच्च तृतीय पुरस्कार पद्म भूषण बनता है। ठीक है, चलिए इन्हें 2011 में ये दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है और ये मनाता कौन है, ये मनाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का पेरिस, फ्रांस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में स्थित है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात करें लखनऊ का, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है कि कैपिटल है इलाहाबाद बनता है, जो कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। ठीक है, बात करें दिल्ली का, दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर सीएम है अरविंद केजरीवाल और प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। ठीक है, इतनी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ होने वाले पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो अभी कि हाल ही में पिच ब्लैक 2020 स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो इसे रद्द कर दिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा वहाँ की है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का ऐलान किया है, जो कि कोरोना वायरस के संकट से वो लोग लड़ रहे हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा की राजधानी बनती है चंडीगढ़। हरियाणा का प्रेजेंट टाइम पर सीएम बनते हैं मनोहर लाल खट्टर और वहाँ गवर्नर बनते हैं सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, हैदराबाद। ठीक है, इतनी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस के संकट को दूर करने के लिए, लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो है कि लोगों के बीच 1 करोड़ लोगों के बीच में एक त्रिकुट चूर्ण का पैकेट दिया जाएगा, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च का चूर्ण होगा, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो गवर्नर बनते हैं लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य सरकार को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अभी महाराष्ट्र सरकार को भी हाल ही में एडीबी ने $346 मिलियन दिया है, जो कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए दिया है। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर सीएम बनते हैं उद्धव ठाकरे, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और यहाँ गवर्नर बनते हैं कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के गवर्नर बनते हैं लालजी टंडन। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के गवर्नर बनते हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इस क्वेश्चन से इतनी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। अभी हाल ही में राजीव कुमार को पीईएसबी यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें कपिल देव त्रिपाठी का, तो ये कपिल देव त्रिपाठी का जगह लेंगे। कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है। और बात करें लव अग्रवाल को, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये चीफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल को भी हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बहरीन। ठीक है, बहरीन का राजधानी बनता है मनामा, वहाँ का प्रेजेंट टाइम पर वहाँ का मुद्रा है दिनार। बात करें सऊदी अरब का राजधानी बनता है रियाद, वहाँ की मुद्रा है रियाल। बात करें फ्रांस का, तो फ्रांस का राजधानी बनता है पेरिस, और वहाँ की मुद्रा है यूरो। और ईरान की मुद्रा राजधानी है तेहरान, और यहाँ की मुद्रा है रियाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर में अभी काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। बात करें काले चावल को, तो इस काले चावल को चाक हाव के नाम से जाना जाता है। और बात करें जीआई टैग को, तो जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जिससे कि उसका निर्यात बढ़ जाता है और इसकी कालाबाजारी, इसकी नकली प्रोडक्ट के उत्पादन बंद हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी विशेष राज्य इस जीआई टैग वाले वस्तुओं के नाम पर किसी प्रोडक्ट को बेच रहा होता है या उत्पादन करता है, तो उसके लिए उसे 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। और जीआई टैग जो पूरे 10 साल के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग जो दिया गया है दार्जिलिंग के चाय को दिया गया है, जो कि 2004 में दिया गया। ठीक है, अभी हाल ही में कश्मीर के सैफरॉन यानी कि केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और बात करें केसर का, तो केसर के उत्पादन की क्षमता में बात करें तो सब विश्व में, दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है ईरान में, और सेकेंड नंबर पर आता है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थंगजाम धबाली सिंह को किस देश के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। अभी जापान ने इसे और ये सम्मान को थंगजाम धबाली सिंह को दिया है। तो अच्छा, ये सम्मान दिया क्यों जाता है? क्योंकि जापान की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को, ठीक है, यह पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। ठीक है, थंगजाम धबाली सिंह मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जापान और भारत के बीच इस संबंध को बढ़ाया है, इस संबंध के बारे में जागरूक फैलाया है। ठीक है, अब बात करते हैं जापान का, तो जापान का राजधानी बनता है टोक्यो, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, और यहाँ की मुद्रा है येन। बात करें जापान
की राजधानी टोक्यो का, तो टोक्यो जापान के टोक्यो राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और जापान में अभी प्रेजेंट टाइम पर रीवा युग की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा धारावाहिक दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रामायण। अभी रामायण को 16 अप्रैल 2020 को रामायण पूरी दुनिया में एक साथ देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया, जो कि 7.7 करोड़ दर्शक एक साथ देखे हैं, और इसके साथ ही यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और बात करें रामायण का, तो रामायण जो है कि रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित धारावाहिक है। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमे को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मुकदमा शुरू किया गया है, जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए होगा, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें किसी बिना इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, बात करें उत्तर इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद का नाम बदल कर हो गया प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बनती है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी प्रोफेसर टी प्रदीप को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को भी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिया गया है इस बार, और इन्हें यह पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। और बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत का सबसे पहला आईआईटी कॉलेज कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार को कितने अरब डॉलर के ऋण देने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.5 अरब डॉलर। ठीक है, बात करें एडीबी का, तो एडीबी का फुल फॉर्म बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्थापना 1966 के हुआ था, और इसके प्रेजेंट टाइम पर मेंबर कंट्री हैं 68, और प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड बनते हैं मास्तसुग अस्कावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुसमाचार संगीत गायक ट्रॉय स्नेडा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी ग्रैमी पुरस्कार, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड को कितने करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 50,000 करोड़। भी आरबीआई ने भी म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ का ये घोषणा किया है। बात करें रिजर्व बैंक के, तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम पर हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा डोपिंग मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी झुमा खातून। झुमा खातून को ये 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 2018 को इस आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया था। आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आयुष्मान भारत जो है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद यशो नायक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बात करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री बनते हैं इमरान खान, और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं आरिफ अलवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस संगठन ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एनटीपीसी। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म बनता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1975 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी एंड सीईओ हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कतर। अभी ने कतर में भी हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कतर का, तो कतर का राजधानी बनता है दोहा, यहाँ की मुद्रा बनती है रियाल। और बात करते हैं बहरीन का, तो बहरीन का मुद्रा राजधानी है मनामा और यहाँ का मुद्रा बनता है दिनार। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा बनता है रियाल। बात करें तुर्की का, तो तुर्की का राजधानी है अंकारा और यहाँ का मुद्रा बनता है लीरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 अप्रैल। हाल ही में 25 अप्रैल को पूरे दुनिया भर में यह मलेरिया दिवस मनाया जाता है ताकि इस रोग के प्रभाव को हटाने के लिए, ठीक है, ये किया जाता है। बात करें मलेरिया, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है और ये मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से फैलता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आयुर्रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली पुलिस से जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से मिलकर के यह कार्यक्रम क्या स्टार्ट किया है। और इस कार्यक्रम का जो टाइटल है, शीर्षक है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। अब बात करें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का, तो ये जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट टाइम पर हमारे आयुष मंत्री कौन है, श्रीपद यशो नायक। आप इतनी बात याद रखिएगा और आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्द ही आपको इस वीडियो का पूरा PDF फाइल आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और अगले वीकली करंट अफेयर में हम लेकर आएंगे फिर आगे की क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों के लिए पूरे अप्रैल महीने के जो भी करंट अफेयर है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए।